हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि धन बड़ा है या ज्ञान। ये है तो साइकोलॉजिकल चैनल, बट यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइकोलॉजी की। तो देखो, अगर आप बोलते हो कि ज्ञान बड़ा है तो सवाल ये है कि जब भूख लगेगी तो ज्ञान से तो पेट भरेगा नहीं, उसके लिए तो खाना ही खाना पड़ेगा। और ये बात सही भी है, खाना खाने के लिए पैसा लगेगा, मतलब धन। तात्पर्य धन भी अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन अगर हमें किसी एक को ही चुनना पड़े तो हम या आप किसे चुन सकते हैं? ज्ञान बिना धन नहीं टिक पाएगा और धन बिना पेट नहीं भर पाएगा। अब आप कह सकते हैं कि आदिकाल में धन तो था नहीं, लोग पत्ते पहनते थे, जानवर पका के खाते थे, या वन में जो पेड़ों पर फल लगा करते थे उनको तोड़कर उनको खाकर ही अपनी भूख मिटा लिया करते थे। तो बात तो ये भी सही है, मतलब उनके पास धन तो था नहीं, लेकिन खाने और पहनने का इंतज़ाम कैसे करना है इसका ज्ञान ज़रूर था। मतलब ज्ञान का पड़ला भारी है। मैं आपको ज़रा और गहराई में लेके चलती हूँ। ज्ञान का सागर बहुत विशाल है, जितना गहराई में जाओगे उतने ही बहुमूल्य हीरे मोती पाओगे। आपने जितेंद्रिय शब्द ज़रूर सुना होगा। इसका अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाला। ये आसान नहीं है। बहुमूल्य मोती भी ज्ञान की अथाह गहराई में जाने के बाद ही मिलता है। कुछ देर पहले किए गए तर्क का उत्तर अब आपको दिया जा रहा है कि भूख जैसी प्राथमिक ज़रूरतें ज्ञान के बिना जैसे आदिकाल में पूरी होती थी वैसे हो सकती हैं। वैसे धन का एक भाई है, वैभव। वैभव वास्तव में धन नहीं है, लेकिन उन सभी वस्तुओं के लिए जिम्मेदार है जिनकी आपको ज़रूरत है। इसलिए अब हम प्रश्न को यहाँ थोड़ा सा बदल देते हैं। लक्ष्मी बड़ी है या सरस्वती माता? प्रश्न ज़रा धार्मिक हो गया है, लेकिन इससे पहले आपकी आस्था को ठेस पहुँचे और आप किसी प्रकार का कुतर्क अपने दिमाग में लाएं, हम यहाँ इस प्रश्न का अर्थ और स्पष्ट कर देते हैं। लक्ष्मी मतलब धन या वैभव, सरस्वती मतलब ज्ञान। अब मान लीजिए आपको एक ऐसी गुफा दे दी जाए जहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षी कोई भी ना हो, ना ही धन हो, लेकिन आपके पास ज्ञान की कोई भी कमी ना हो। आपने अपने ज्ञान से अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली हो, तो क्या होगा? देखो, भूख प्यास ये सब तो इंद्रियों की ही उत्तेजना होती है। जब आपने इंद्रियों पे ही विजय पा ली है तो आपको आपकी मर्ज़ी के बिना ना भूख लगेगी, ना ही प्यास लगेगी, और ना ही आपको आपकी मर्ज़ी के बिना निद्रा सताएगी। ऐसे कई ऋषि मुनि और तपस्वी हुए हैं जिन्होंने जीवन भर के लिए अपनी निद्रा का, भोजन या जल का त्याग कर दिया। तात्पर्य ये है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो ज्ञान ना होने तक है। अगर आपने इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया कि प्रकृति आपकी माता है और आप कहीं भी रहो इन्हीं की गोद में रहोगे, और ये आकाश आपके पिता हैं जिनकी छत आप पे सदैव रहेगी, तब आपको महान फ़कीरों की तरह मकान की ज़रूरत भी नहीं होगी। जब आप इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे तो तन ढकने के लिए कितने ही चोले बदल लो, अगर आपकी आत्मा ने अपना चोला यानी कि शरीर बदल लिया तो आपके सभी चोले निरर्थक हो जाएंगे, कोई मतलब के ही नहीं रहेंगे। तब आपको महान जैन मुनियों की तरह वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं होगी, और जितेंद्रिय हो जाने पर तो आपको भोजन की आवश्यकता भी नहीं होगी। तात्पर्य ये निकलता है कि अगर धन और ज्ञान में से किसी एक का चुनाव करना पड़ा तो ज्ञान का चुनाव करना बेहतर है, क्योंकि ज्ञान धन की आवश्यकता पूरी कर सकता है, लेकिन धन ज्ञान की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जो मैंने आपको विचार बताए हैं, ये विचार मेरे खुद के हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि इसमें मेरा कॉपीराइट है। बट हाँ, बहुत सोचने के बाद में, कई चीज़ें समझने के बाद में, कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर से आती हैं। आप भी जब अपना आत्ममंथन करने के लिए बैठते हो तो कई चीज़ें हैं जो आपके अंदर से निकलती हैं।
आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इस पे भी वीडियो बना हुआ है। ये भी एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद को नहीं पता होती हैं। हो सकता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में कोई पुण्य आत्मा रहे हों, जिन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया हो, जो बहुत पूजा पाठ करते हो, जो बहुत स्पिरिचुअल रहे हो। आपने एक लेवल क्रॉस कर लिया हो स्पिरिचुअलिटी का। वो ज्ञान आप लेकर ही आए हो इस जन्म में। आपको ऐसा लगेगा कि आप न्यू बॉर्न बेबी की तरह जब इस दुनिया में आए हो तो आपके पास कुछ नहीं है। नहीं, आप धन छोड़ के आते हो, आप शरीर छोड़ कर आते हो, आप अपने पुराने रिश्तेदारी, माता पिता, ये छोड़ कर आते हो, लेकिन आप अपने कर्म, कार्मिक्स और ज्ञान, ये चीज़ें हर जन्म में लेकर आते हो, अपने साथ साथ उसको हर जन्म में कैरी करते हो। तो जब भी आपके पास समय हो, इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैंने मेडिटेशन पे भी वीडियो बनाई कि आप कभी भी कहीं पर भी कैसे मेडिटेशन कर सकते हो। 2 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, जितना आपके पास समय हो। अगर आप एक जगह बैठ के नहीं कर सकते, आप चलते फिरते मेडिटेशन भी कर सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, वो मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मेडिटेशन आपको आपके अंदर लेके जाता है। साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी काफ़ी सिमिलर है, इवन साइंस तक सिमिलर है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो साइकोलॉजी भी एक मन का विज्ञान है, जिसमें हम हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा मन कैसे काम करता है, एक्चुअली माइंड, क्योंकि दिमाग तो एक ब्रेन सेल्स, एक थोड़ा सा मेडिकल टर्म भी हो जाता है, बट हमारा मन कैसे काम करता है, हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, हमारा मेमोरी, हमारा बिहेवियरल पैटर्न, एवरीथिंग। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी जब आप अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की जो गहराइयाँ हैं, उसमें क्या पावर्स होती हैं, उससे आप कैसे अपने आप को जीत सकते हो, दुनिया को जीत सकते हो, वो चीज़ हम समझते हैं। और कुछ लोग जो उस चीज़ को समझ जाते हैं, उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया में उभर के आते हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमें लगता है ये कोई ग्रेट पर्सन है, जबकि वो हमारे जैसे ही होते हैं। बस वो इस बात को समझ के उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो आपके पास भी जब भी समय हो, अपने लिए समय निकालें, अपना आत्ममंथन करें। आप चीज़ों को कैसे देखते हो, अपने मन से कुछ क्वेश्चंस लाएं और अपने मन से उसको जानने की कोशिश करें कि आपके अंतर मन में, आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से उसके क्या विचार निकल के आते हैं। उसे एक डायरी में या एक नोटपैड में नोट करें और जानें कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो, एनालिसिस करें। तो यही मैं आपको आज बताना चाहती थी। कुछ और टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आने वाले वीडियोज़ में मैं वो टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। क्या मेरे विचार हैं, क्या मेरे मंथन रहे हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहिएगा। मेरा एक और चैनल है शार्दुल व्लॉग्स, जहाँ मैं दूसरी चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में ज्ञान के अलावा भी दूसरी चीज़ें जो करती हूँ वो व्लॉग में डालती हूँ, जैसे हॉल्स वगैरह या कुछ क्रिएटिव करती हूँ तो वो डालती हूँ। तो उससे भी आप जुड़िएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर।